पीडीए, पीड़ित दुखी, ये जो हमारे दुखी लोग हैं इनके साथ पीडीए है, जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ भी पीडीए है। वक्त को लेकर के बीजेपी जागरूकता अभियान चला रही है, वक्त को लेकर के बीजेपी जागरूकता अभियान चलाने की बात है। ये इसलिए चला रही है क्योंकि उन्हें डर है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ये बिल निरस्त ना करे। आइए आपको बताते चले, संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान महाकुंभ में हुई अव्यवस्थाओं और हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को समय समय पर सोशल मीडिया और प्रेस के माध्यम से चेताया गया, लेकिन भाजपा सरकार ने हर चेतावनी को आलोचना समझकर नजरअंदाज कर दिया, जिसका परिणाम एक बड़े हादसे के रूप में सामने आया। साथ ही उन्होंने सरकार पर महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया और साथ ही 1 मिनट तक के परिवार के व्यक्ति को मीडिया के सामने पेश किया और भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। इसलिए कहा कि हम अपनी पूरी लीडरशिप को कह चुके हैं, फिर आपके माध्यम से दोबारा मैं किसी भी इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करें, इतिहास को इतिहास ही रहने दें। दूसरा, हमारा धर्म, आपका धर्म, इनका धर्म, उनका धर्म, धर्म में बहुत सारी बातें हैं। धर्म को बॉडी देने के लिए दिया गया था, एनाटॉमी की रिपोर्ट है मेरे पास, बॉडी शासन द्वारा पहुंचाया गया था, प्रशासन द्वारा नॉर्मल तरीके से यही कहा जा रहा है कि नॉर्मल तरीके से हुई, जबकि संगम नोज पे होता है। बॉडी नंबर 6 थी और वहां से जो है एनाटॉमी की जब हमने बॉडी प्राप्त किया तो 20 नंबर बॉडी थी हमारी। क्या कहेंगे अखिलेश? नहीं, मैं ये तो एक कहानी है। इस तरह बहुत सारे लोग, परिवार के लोगों की ऐसी कहानियां हैं कि सरकार आखिरकार आंकड़े क्यों छिपा रही। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं कि सरकार को आंकड़े छिपाने चाहिए, और आंकड़े इसलिए छिपा रही है कि वो मुआवजा न देना पड़ जाए। कई परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य अभी भी नहीं घर पहुंचे हैं, वो किस इंतजार में बैठे होंगे कि वो आएगा सदस्य परिवार का, कि खो गया है, कि उसकी जान चली गई है। सोचो इंतजार कितना खराब होगा। अभी भी मिसिंग के पोस्टर प्रयागराज की जगह जगह चिपकाए जा रहे हैं, क्या नहीं, सच्चाई तो ये है कि सरकार हर आंकड़ा छिपाना चाहती है। एक तो एग्जाम्पलरी हम लोगों ने इनसे निवेदन किया तब आए हैं, आगे सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा इनको, जब ये बता रहे हैं कि इनके चाचा की डेड बॉडी का नंबर 6 था, इनके पास पेपर्स हैं, पूरे पेपर्स हैं इनके पास, लेकिन उसके बाद सरकार क्यों नहीं देना चाहती मुआवजा। ये सरकार बताए कि आखिर का कारण क्या है। ये महाकुंभ डिजिटल फेल होने का कारण आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाए इनका। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं था, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना रहे थे। कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू दिया गया हो, इस तरह से व्यवस्था की गई हो। ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है, और आने वाले समय में आप तो बेहतर सच जानते हैं, हम लोग सच जाने न जाने, बहुत सी चीजें हम लोगों तक नहीं पहुंची होंगी, लेकिन आप तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आपको तो सब सच्चाई है, आपको सबको पता है इस बात। मैंने कहा कि 400 अगर जीत गए होते एमपी, जो ये कह रहे थे संविधान बदलने की, पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग तलवार लेकर सड़कों पे घूम रहे होते। अच्छा, डिप्टी सवाल कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का नाम सब इस्तेमाल करके उनके पद। कौन बोल रहा है? उनके लिए मैंने इस चौराहे पे एक स्पेस सूट देखा है, मुझे उम्मीद है इस तरह का स्पेस सूट उन्हें दे दो तो वो किसी दूसरे प्लेनेट पे चले जाए, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी मिलनी नहीं है।